हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। मैं आपका अनूप सर। आज हम क्लास 10 आरडी शर्मा एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली एंड सेट द रीजन बिटवीन द टू लाइंस एंड एक्स एक्सिस। देखो बच्चा, मान लो ये आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है। तो हमें क्या करना है, पहले तो इन दोनों लाइनों का एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढ लेना है। ओके, दूसरा काम, ये दोनों लाइनें जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है वो पॉइंट ढूंढ लेने हैं और इन तीनों पॉइंट्स के बीच में जो रीजन बनेगा उसको हमें सेट कर देना है। ये सेम क्वेश्चन वाई एक्सिस के लिए भी बन सकता है। उसमें भी यही, पहले तुम्हें कॉमन पॉइंट देखना होगा, फिर वाई एक्सिस पे दोनों लाइनें जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट ढूंढने होंगे। ओके, इजी सा कॉन्सेप्ट है। ग्राफ बनाना बार बार हम हर क्वेश्चन में देख रहे हैं, तो टोटल 10 क्वेश्चन के अंदर जो पार्ट्स थे उसमें भी हमने ग्राफ बनाए हैं। तो आई थिंक तुम्हें ग्राफ बनाने आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आराम से देख के समझो, कोई डाउट आए तो पूछ लो। ओके, तो पहली इक्वेशन आपके पास है बच्चा 2x प्लस 3y इक्वल 12। अब मान लो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, 2x इक्वल है 12 माइनस 3y के। तुम चाहो तो 3y इधर रख लेना, 2x उधर ले जाना। ओके, नाउ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। अब मुझे यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी है और y की ऐसी वैल्यू पुट करूंगा कि x की वैल्यू भी क्या है, इंटीजर आए। जैसे अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो 12/2 हो जाता है। तो आपने कहा y की वैल्यू 0 पुट कर लो, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 0 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे 0 होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 12/2, तो ये वैल्यू आ गई 6। फिर यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे उससे हमें ये सोचना है कि y की वैल्यू से 3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर उसको 12 में से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। ओके, अगर y की पॉजिटिव वैल्यू रखे हो तब तो सब्ट्रैक्ट ही करना होगा। अगर y की नेगेटिव वैल्यू रखते हो तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद उस वैल्यू को 12 से ऐड करना होगा। ये छोटी छोटी बातें, इनको समझना है। तो आपने कहा अगर हम y की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, दैट इज 6/2। तो इसको लिख सकते हो आप 3। आई थिंक बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। नाउ यहां से हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए टेबल बना सकते हैं जिसमें हमें दो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है। तो आप पहले 3 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रो में x लिखे, नीचे y लिख दिया अपन ने। इस सिचुएशन को कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे y की वैल्यू 0 है तब x की वैल्यू 6 है। सेकेंड सिचुएशन में y की वैल्यू 2 है तब x की वैल्यू 3 है। क्या ये पॉइंट सही है, तो इसको चेक करने के लिए आप इस इक्वेशन में इन दोनों को पुट करो। जैसे x की वैल्यू 6 पुट करोगे तो 12 प्लस 0 तो 12 ही आएगा। तो 12 LHS की वैल्यू 12 आ रही है, RHS के इक्वल आ रहा है। सिमिलरली x की वैल्यू 3 रखोगे, 3 2 जा 6 प्लस 2 रखोगे तो 3 2 जा 6, यहाँ पे भी 6 हो रहा है। 6 प्लस 6 12। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो सेकेंड इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल 1 है। तो यहां से आप x को लिखोगे 1 प्लस वाई। अब y की वैल्यू जैसे मान लो आपने 1 पुट कर ली तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस 1 दैट इज 2। फिर आपने मान लो y की वैल्यू 3 पुट कर ली तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस 3 इक्वल 4। ओके, इजी सी थी। चलो इसकी भी टेबल बना लेते हैं बच्चा। तो इसकी टेबल में आप लिखेंगे ऊपर x है और नीचे क्या है, y है। अब हम यहाँ पे बोलेंगे y की वैल्यू 1 है तब x की वैल्यू 2 है। जब y की वैल्यू 3 है तब x की वैल्यू 4 है। अब देखो यहां से मैं एक पॉइंट ए लेट कर लेता हूं जिसके कोऑर्डिनेट 6,0 होंगे और एक पॉइंट बी लेट करते हैं जिसके कोऑर्डिनेट 3,2 होंगे। सिमिलरली यहाँ पे सी पॉइंट लेंगे जिसके कोऑर्डिनेट 2,1 और डी पॉइंट लेंगे जिसके कोऑर्डिनेट 4,3 हो जाएगा। ओके, अब इन्हीं पॉइंट्स को हम ग्राफ पे डिनोट करते हैं। तो ग्राफ पे डिनोट करने के लिए देखो आपके पास पहला पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, 6,0। तो ये आपका ग्राफ है बच्चा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ओरिजिन है। स्केल आप खुद लिखेंगे, एक्स एक्सिस इक्वल 1 बॉक्स इक्वल 1 यूनिट। सिमिलरली वाई एक्सिस इक्वल 1 बॉक्स इक्वल 1 यूनिट लिख सकते हैं। चलो, क्योंकि हर क्वेश्चन में सेम ही हम स्केल ले रहे हैं। अब ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, 6,0। तो एक्स एक्सिस पे 6 पे गए, फिर 0 मतलब यहीं पे रुक गए। तो ये रहा आपका पॉइंट ए। दिख रहा है भाई सबको? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलो, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 3,2। तो एक्स एक्सिस पे 3, फिर वाई एक्सिस पे 2 पे जाना है तो यहां पहुंच गए। ये रहा आपका पॉइंट बी। ओके, तो ए और बी पॉइंट अपने को मिल गए। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सिमिलरली हम सी और डी पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 2,1। तो एक्स एक्सिस पे 2, फिर वाई एक्सिस पे 1, तो यहां मिला अपने को 2,1। तो ये रहा आपका पॉइंट सी। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चा, 4,3। तो एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 3, तो यहां मिला अपने को डी पॉइंट।
अब सी और डी पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करते हैं। ये जो सी और डी वाली लाइन है, ये लाइन ए और बी वाली को बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इनका सॉल्यूशन है, तो इसके कोऑर्डिनेट 3,2 है। दूसरी बात हमारे से क्वेश्चन ये कह रहा है सेट द रीजन बिटवीन द टू लाइंस एंड एक्स एक्सिस। तो हमने कहा देखो भाई, टू लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच में जो रीजन है उसको हमें सेट करना है। तो इसको सेट करने के लिए मान लो मैंने यहाँ पे कलर लेके आया हूँ, रेड कलर ले लेते हैं, और यहाँ पे ये जो रीजन है, ये रीजन कौन सा है, वो रीजन है जो एक्स एक्सिस, देख लो ये रही आपकी एक्स एक्सिस, और दो लाइन, ये एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, इन दोनों के बीच में। आई थिंक बात क्लियर है। तो हमें इसका सॉल्यूशन लिख के देना है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसको बता देंगे कि बोथ लाइंस आर इंटरसेक्ट। देखो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आप लिखेंगे बोथ लाइंस आर इंटरसेक्ट each other at 3,2। तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखो बच्चा, अगर तुम ग्राफ में चाहो तो इन दोनों लाइनों के पास में इक्वेशन लिख सकते हो। जैसे ये जो c और d वाली लाइन है, ये कौन सी सेकंड इक्वेशन है अपने पास, तो आप यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल 1, और इस लाइन के पास में इक्वेशन लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इक्वल 12। ओके, जरूर लिखना है और रीजन को सेट करना है, आराम से एकदम अच्छे तरीके से सेट कर देना, ज्यादा डार्क मत करना, आराम से प्रॉपर तरीके से सेट करना। और ये एरो तो मैंने समझाने के लिए बनाए थे, इनको मैं इरेज कर देता हूं, तो आपका प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया है। आई थिंक बात क्लियर है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेम क्वेश्चन है, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल 0। तो आपने कहा 3x को यहीं रख लो और 2y और 4 को उधर भेजोगे, तो 4 तो प्लस का हो गया, माइनस का हो गया 2y। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 माइनस 2y डिवाइड बाय 3। अब यहां पे हमारे को y की वैल्यू पुट करनी है और x की वैल्यू इंटीजर लानी है। जैसे अगर तुम y 0 पुट करोगे तो 4/3 आएगा, इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही। बट अगर y की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 1 जा 2, तो 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 आएगा, तो भी इंटीजर नहीं आ रही। बट अगर तुम y की वैल्यू 2 ले रहे हो, तो देखो आपके पास जो x की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 4 माइनस 2 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, दैट इज 4 माइनस 4 डिवाइड बाय 3, 0/3, ये हो गया 0, तो इंटीजर आ गया। अब हमारे को दूसरी वैल्यू सोचनी है। जैसे अगर हम 3 लेते तो 6 आती है, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो -2 आएगा, नहीं चलेगा। तो हमने कहा ऐड करने से काम चल सकता है, तो आपने कहा y की वैल्यू अगर आप -1 ले लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 4 माइनस 2 इंटू -1 डिवाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 डिवाइड बाय 3, 6/3 दैट इज 2। देखो बच्चा, प्रैक्टिस करने से और सोचने से क्वेश्चन हो जाते हैं, तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है बस। नाउ मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए टेबल बना देता हूं। टेबल बनाने में हमारे को 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ही चाहिए, ज्यादा चाहिए ही नहीं। आप चाहो तो तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढ सकते हो। मैंने कहा y की वैल्यू जब 2 थी तब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -1 है तब x की वैल्यू 2 है। a पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं साथ साथ में, 0,2 हो गया, और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2, -1। ओके, आई थिंक बात क्लियर है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल 0। तो यहां से 2x किसके इक्वल आ जाएगा, भाई x को इधर ही रख रहा हूं मैं, तो हो जाएगा 3y प्लस का और प्लस ही 7 हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3y प्लस 7 होल डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे y की वैल्यू रखनी है मेरे को। सबसे पहले y की वैल्यू 0 नहीं रख सकता क्योंकि 7/2 आ रहा है। अगर मैं y की वैल्यू 1 रख लेता हूं तो x की वैल्यू देखो क्या हो जाती है, 3 इंटू 1 प्लस 7 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 3 प्लस 7 डिवाइड बाय 2। तो बच्चा ये 10/2 आ रहा है, दैट इज 5। ओके, अब दूसरी वैल्यू क्या रखे, मैंने कहा अगर 2 रखेंगे तो 6 होगा, 6 में और प्लस 7 करेंगे 13 आएगा। 3 रखेंगे तो 9 प्लस 7 16, तो बट y x की वैल्यू बड़ी आ रही है। बट अगर यहाँ पे y की वैल्यू तुम -1 ले लेते हो तो ध्यान से देखो x की क्या वैल्यू आ रही है, 3 इंटू -1 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, तो आप लिख सकते हैं -3 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, तो हो गया 4/2। तो आंसर आ गया 2। क्या बात पकड़ में आई थोड़ी सी, क्यों ली ये वैल्यू, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 3 वैल्यू ले रहा हूँ y की तो x की वैल्यू थोड़ी बड़ी आ रही है, बट उतना तो ले सकते हैं भाई। 9 प्लस 7 16 ही तो होता है, 16 में 2 का डिवाइड करोगे 8 आएगा। बट उस वैल्यू से बचने के लिए मैंने y की वैल्यू -1 भी ले ली,
और -1 दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। भाई देखो यहाँ पे 2,-1 2,-1 तो हमारा सॉल्यूशन भी मिल गया अपने को। कई बार प्रैक्टिस करते हो तो ये मिल जाता है। कुछ एक क्वेश्चन में दिक्कत आती है, उसके लिए मैंने तुम्हें उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, प्रीवियस वाले क्वेश्चनों में ऐसा क्वेश्चन अपने पास आया है, मैंने तुम्हें बता दी वो बातें। तो x की वैल्यू जब 5 है तब, जब y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू जब -1 है तो x की वैल्यू 2 है। तो यहां से c पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 5,1 और d पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 2,-1। ओके, आई थिंक बात क्लियर है। अब बात करते हैं इन दोनों की ग्राफ की। देखो बच्चा, ग्राफ के अंदर आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। आई थिंक ये बात क्लियर है, स्केल तुम खुद लिख सकते हो। अब बात करता हूं पहले ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट की, जो कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,2, तो आप कहोगे 0 फिर 2 मतलब यहां वाई एक्सिस पे रह गए अपन। तो ये रहा अपना पॉइंट ए। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 2,-1, तो एक्स एक्सिस पे 2 पे गए, वाई एक्सिस पे -1, तो यहां मिला अपने को 2,-1। तो ये रहा आपका पॉइंट बी। ए और बी को ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो लाइन है आपकी, ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है, वाई पे कर रही है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, आपसे ये नहीं पूछा कि एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अदरवाइज ये जो पॉइंट है यहाँ पे ग्राफ में क्लियर नहीं है अपने को, तो हम कैसे ढूंढते, हम यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करते और x की वैल्यू ढूंढते, तो क्या आती 4/3 आती। तो ये जो पॉइंट है 4/3 है। इस पॉइंट का अगर मैं कोऑर्डिनेट तुमसे पूछूं तो आप बोलोगे 4/3,0। ऐसे पॉइंट्स आए हैं अपने पास, जरूर आए हैं, हमने किया है क्वेश्चन को। तो ये बातें थोड़ी थोड़ी समझनी है, ज्यादा इस पे डिस्कस नहीं करेंगे अपन, क्योंकि प्रीवियस वाले क्वेश्चनों में कर चुके। अब बात करते हैं नेक्स्ट सी पॉइंट के, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 5,1। तो आप एक्स एक्सिस पे 5 पे गए, वाई एक्सिस तक 1 पे जाना है, तो यहां पे रुक गए अपन। ये रहा अपना पॉइंट सी। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 2,-1, तो मेरे हिसाब से यहीं पे डी पॉइंट। बी और डी पॉइंट तो सेम ही है ना। हाँ सर, तब सी और डी को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। नाउ ये जो लाइन जा रही है, अब इसके पास में आप इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे मान लो मेरे को सी और डी वाली इक्वेशन लिखनी है, तो क्या लिखूंगा, आप कहोगे सर यहाँ पे लिख दो 2x - 3y - 7 = 0। और इस पर्टिकुलर ए और बी से जो लाइन जा रही है, इसके पास में इक्वेशन लिख सकते हो आप 3x + 2y - 4 = 0। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली एंड सेट द रीजन बिटवीन द टू लाइंस एंड एक्स एक्सिस। हम यहाँ पे रीजन को सेंड कर देते, पहले तो सेट कर देते ना। ये रहा वो रीजन। अब इस रीजन में मान लो यहाँ पे बी और डी पॉइंट है, यहाँ पे मैं पी और क्यू मान लेता हूं, तो आप कहेंगे ट्राइंगल पी क्यू बी, ये लिख सकते हैं अपन। हाँ सर, इज द एरिया या पार्ट ऑफ द ग्राफ बिटवीन द लाइंस एंड एक्स एक्सिस, ये लिख सकते हैं। नहीं लिखेंगे तब भी काम चलेगा, बट लिखना चाहो तो लिख देना। अब हमसे सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो हम कहेंगे बोथ लाइंस आर intersect each other at, अब ये पॉइंट क्या है भाई, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप कहेंगे 2,-1। सो x की वैल्यू क्या आ गई 2 और y की वैल्यू क्या हो गई आपकी -1। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, जिसके हमने दोनों पार्ट डिस्कस किए। लाइन का पहले ग्राफ बनाया है, ग्राफिकली सॉल्यूशन ढूंढा है, फिर दो लाइनों और एक्स एक्सिस के बीच में जो ट्राइंगुलर एरिया बनता है, हमेशा ट्राइंगुलर शेप ही बनेगी। दो लाइन और एक्स एक्सिस हो या फिर वाई एक्सिस हो, हमेशा ट्राइंगुलर ही बनेगा। ओके, ये बात भी आप नोट रख सकते हैं, अपने आपके काम आएगी। तो चलो फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑन द सेम ग्राफ पेपर। आपके पास दो इक्वेशन गिवन है, इनका ग्राफ बनाना है। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द टू लाइंस एंड वाई एक्सिस। अभी बात करेगा ऐसे, मान लो एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन नीचे से भेज देता हूं, मान लो ऐसे गई, तो आपको कह रहा है कि दो लाइनों के बीच में, तो यहाँ पे ट्राइंगुलर एरिया ये बन रहा है। अब मुझे कह रहा है वाई एक्सिस पे, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हर इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 0 पुट करूंगा, जिससे मुझे वो पॉइंट मिल जाएगा जहां पे भाई एक्स 0 करूंगा तो वाई की कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी। तो ये जो पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट कौन सा होगा, पहली इक्वेशन में एक्स जीरो पुट करूंगा तो ये वाला पॉइंट आएगा, मान लो। दूसरी इक्वेशन में एक्स 0 पुट करोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे को ग्राफ में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो कह रहा है फॉर्म स्ट्रेट लाइंस है ना, वर्टिसेस पूछ रहा है, तो कोऑर्डिनेट चाहिए अपने को, ठीक है ना। तो ये काम थोड़ा सा करना है, चाहे रफली कर लेना, जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि सर अगर हमने एक्स 0 पुट किया और मान लो वाई की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही, तो मैंने कहा इसके लिए अपन रफली कर लेंगे, बाकी वैल्यूज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। क्या कहना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन समझाऊंगा तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आप सॉल्यूशन में सबसे पहले बोलेंगे
पहली इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल 12। आई थिंक इक्वेशन क्लियर है सबको भाई? ओके सर, मैंने कहा आप देखो क्या करना है, आप बोलेंगे यहां से 2x यहीं रखो तो उधर हो जाएगा 12 माइनस 3y, फिर x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 12 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। आप कहोगे सर पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, मैंने कहा हाँ, जस्ट क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट था ना वो सेम ही था। ओके, तो नाउ यहाँ पे आपने y की वैल्यू 0 पुट कर ली तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 बाई 2, क्या आ गया 6 आ गया बच्चा। ओके, y की वैल्यू 0 पुट की। अब मेरे को यहाँ पे y की वैल्यू 2 पुट कर लेनी है, क्यों? क्योंकि सर y की वैल्यू 2 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा 6 बनेगा, 12 माइनस 6 6 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा x की वैल्यू आ गई 12 माइनस 6 बाई 2, तो ये हो गया बच्चा 6 बाई 2, तो आंसर आ गया 3। यहां से टेबल बनाई जा सकती है। सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, x माइनस वाई इक्वल 1 के, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस वाई। आपने कहा कि y की वैल्यू मान लो हमने 1 ले ली तो x की वैल्यू आ गई 1 प्लस 1 दैट इज 2, भाई y उधर जाके प्लस ही होगा। फिर आपने मान लो y की वैल्यू 3 ले ली तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस 3 इक्वल 4। तो यहां से हम इसकी टेबल बना लेते हैं, दोनों की टेबल बनानी है अपने को। हाँ सर, टेबल तो दोनों की बनानी है। नाउ ध्यान से देखना, यहाँ पे एक बात अपन अभी मिस कर रहे हैं, वो बताऊंगा तुम्हारे को। मैंने कहा x की वैल्यू y की वैल्यू 1 है तब x की वैल्यू 2 है, जब y की वैल्यू 3 है तब x की वैल्यू 4 है। तो यहाँ से C पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 2,1 हो गए और D पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 4,3 हो गए। इस पर्टिकुलर फर्स्ट इक्वेशन की टेबल बना लेते हैं। तो आप ऊपर x लिखेंगे, नीचे y। आप कहेंगे y 0 है तब x 6 है, जब y 2 है तब x 3 है। देखो बच्चा, मैंने तुम्हें कहा था दोनों इक्वेशन में आपको x 0 रखना है। मान लो आप इसमें x 0 रखते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3y इक्वल बन जाएगा 12 की, तो y की वैल्यू आ जाएगी 12 बाई 3 दैट इज 4। तो ये जो पॉइंट बनेगा 0,4, तो ये जो लाइन है ये आपकी y एक्सिस पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ओके, सिमिलरली यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर आप x 0 रखते हैं तो माइनस वाई इक्वल आता है 1 के, तो y किसके इक्वल आएगा -1 के। तो आपका जो कोऑर्डिनेट बनेंगे कहाँ, कौन से कोऑर्डिनेट कि ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन की लाइन बनेगी वो y एक्सिस पे कहां इंटरसेक्ट करेगी, वो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -1। ओके, ये आप लिखना चाहें तो यहां पे भी लिख सकते थे, कंसीडर कर सकते थे, बट हम एकदम दिमाग के साथ और एग्जामिनर को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के चक्कर में सेपरेट रखेंगे इसको। ओके, अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ग्राफ की। देखो बच्चा, ग्राफ आपके पास ये रहा। ग्राफ में आपको पता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, स्केल, ये सब बातें आपको पता है, तो आई थिंक मैं इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप भी बोर हो जाएंगे, सर हर क्वेश्चन में सेम बात बोल रहे हो आप भी। तो मैंने कहा देखो भाई, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे लिखे ही नहीं क्या अपन ने, चलो लिख देता हूं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 6,0 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3,2। तो 6,0 कहां है ग्राफ में, 6,0 ये रहा सर, ये रहा हमारा पॉइंट ए। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 3,2, तो एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 2, तो ये रहा अपना बी पॉइंट। दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर ले। चलो भाई फटाफट लाइन ड्रॉ करते हैं। ये जो लाइन है आपकी बच्चा, ये लाइन देखो वाई एक्सिस पे कहां इंटरसेक्ट कर रही है 0,4 पे, और कहां करनी चाहिए थी, यही करनी चाहिए थी, अपने को ग्राफ पे मिल गया। ओके, नाउ सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है आपके 2,1, तो आप कहेंगे 2,1 यहां मिलेगा सर, ये रहा आपका सी पॉइंट। और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,3, तो एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 3, तो यहां मिला अपने को डी पॉइंट। ओके, नाउ सी और डी को ज्वाइन करते हुए भी हम लाइन ड्रॉ कर ही लेते हैं। अब ये जो सी और डी को ज्वाइन किया तो लाइन जो है वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 0,-1, वाई एक्सिस पे यहां इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ, हमने कर दिया। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द टू स्ट्रेट लाइंस एंड द वाई एक्सिस। तो आप बोलेंगे देखो सर, ये जो बी पॉइंट है कॉमन पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,2। ओके, यहां पे मान लो P पॉइंट और यहां पे मान लो Q पॉइंट है। ओके, तो इस चीज को लिखेंगे कैसे, तो आप लिखना कैसे या रिप्रेजेंट कैसे करना है, आप बोलेंगे बोथ लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट 3,2 लाइन ऑफ इक्वेशन। देखो यहाँ पे दो इक्वेशन आपके पास, यस और नो, हाँ सर, दोनों इक्वेशंस की लाइन बनी है। तो मान लो ये आपकी ए और बी वाली लाइन है, तो पहली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल 12, और ये आपके पास दूसरी लाइन है ना, और इसकी इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इक्वल 1। तो आप बोलेंगे लाइन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल 12
intersect y-axis at 0,4 and line of equation x minus y equal 1 intersect y-axis at 0,4। नाउ अब हमने सारी बातें लिख दी जो हमें रिक्वायर्ड थी, तो आप लिखेंगे सो वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल आर, यही तीनों है। 3,2 आपने मान लो पहले लिख दिया, बाद में 0,4 लिखा और बाद में 0,-1 लिखा। इनको आगे पीछे लिखने से ऐसे नहीं कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। अब हमसे सॉल्यूशन पूछा है क्या इसने, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, ओके, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेम ग्राफ पेपर। सॉल्यूशन नहीं पूछा, फिर भी तुम चाहो तो सॉल्यूशन लिख सकते हो कि सर यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 3 है और y की वैल्यू क्या है 2 है। सर आपने क्यों लिखा, पूछा ही नहीं। तब मैंने कहा यार आर.डी. शर्मा में पीछे इसका सॉल्यूशन गिवन है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2 और पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो हमने कहा लिख देते हैं, फिर अपन भी क्यों पीछे हटे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 एंड 3x plus 2y minus 12 equal 0. Determine the coordinates of the vertices of triangle formed by these lines and x-axis and shade the triangular area. Okay, हम triangular area को shade कर देंगे। बाद में मैं कह रहा है calculate the area bounded by these lines and x-axis. x-axis और इन लाइनों के द्वारा जो triangular area बन रहा है उसका एरिया भी पूछा है। ओके, अब ये क्वेश्चन थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया है ना, थोड़ी बातें और पूछ ली। हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले पहली इक्वेशन लाएंगे सर x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। इसको हम ऐसा लिखेंगे x इक्वल है 1 y माइनस 1। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे। मान लो आपने y की वैल्यू 3 पुट कर ली तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस 1 इक्वल 2। फिर आपने y की वैल्यू मान लो 5 पुट कर ली तो x की वैल्यू क्या आ गई 5 माइनस 1 इक्वल 4। सर नेगेटिव भी तो पुट कर सकते थे, मैंने कहा हाँ कुछ भी कर सकता था, बट मैं थोड़ी सी वैल्यू ऐसे ले ली मैंने। अब मैं इसकी टेबल बना लेता हूं। सर एक बात बताओ, क्वेश्चन कह रहा है एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करना चाहिए तो y की वैल्यू 0 क्यों नहीं ली। मैंने कहा देख मेरे को पता है अभी तो 0 लेने से कोई मजेदार कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, क्योंकि -1 आएगी वो मेरे को ग्राफ में वैसे ही दिख जाएगी। अगर दिख नहीं रही का मतलब मेरे को वो कोऑर्डिनेट नहीं मिल रहा, तब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करते हुए अच्छा लगूंगा। तो आपने कहा कि जब y की वैल्यू 3 है तब x की वैल्यू 2 है, जब y की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू 4 है। यहां से a पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,3 लिख दिया आपने और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट बन गए 4,5। ओके, नाउ नेक्स्ट इक्वेशन क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0 है। तो आपने इसको लिखा 3x इक्वल 12 माइनस 2y और x की वैल्यू क्या आ गई 12 माइनस 2y डिवाइड बाई 3। अब देखो यहाँ पे 12 3 से डिविजिबल है तो y की वैल्यू या तो 0 रखो, तो आपने कहा पहला काम तो y की वैल्यू 0 रख के ही कर देते हैं। तो x की वैल्यू आ गई 12 माइनस 0 बाई 3 दैट इज 12 बाई 3 आ गया 4। अब दूसरी जो y की वैल्यू रखोगे वो 3 की मल्टीपल रखनी पड़ेगी। जैसे तुम y की वैल्यू 3 पुट कर लेते हो तो x की वैल्यू क्या आएगी, सर y की वैल्यू 3 नहीं करेंगे, क्यों, हमने कहा सर प्रीवियस वाले में कर चुके, दूसरी वैल्यू पुट करेंगे कोई इंटरेस्टिंग वैल्यू। तो हमने कहा चलो भाई -2 कर ले, क्या फिर तो 7 आ जाएगी x की वैल्यू, चलो -2 ले लेता हूं। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2 इंटू -2 डिवाइड बाई 3, ये हो गया 12 प्लस 4। नहीं ये गलत पुट कर दिया यार अपन ने, है ना, हाँ -2 पुट नहीं कर सकते अपन, ये तो गलत हो गई। -1 भी नहीं कर सकते, अरे +2 14 हो जाएगा ना और ये 16 हो गया, तो यहाँ पे कुछ और ही पुट करना पड़ेगा। फिर तो सोचते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम, नेगेटिव में पुट करनी है ना, तो -3 पुट कर लेते हैं। 18 में 3 का डिवाइड 6 टाइम, चलो -3 पुट कर लेता हूं तो हो जाएगा 12 प्लस 6 डिवाइड बाय 3, तो 18 बाय 3, तो ये हो गया x की वैल्यू आ गई 6। ओके, मजेदार है। चलो अरे कुछ इंटरेस्टिंग पुट करवा रहा हूं भाई, देखो रटा रटाया नहीं करेंगे अपन, आराम से प्रैक्टिस करते चलेंगे, कहां पे सोचना है वो भी समझेंगे। तो चलो आपने कहा x की वैल्यू जब 4 थी तब y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -3 है तब x की वैल्यू 6 है। मैंने यहाँ पे उल्टा बोल दिया क्या, y की वैल्यू, अच्छा हाँ उल्टा बोल दिया ना, देखो यहाँ पे y की वैल्यू 0 है तब x की वैल्यू 4 है। ओके, तो c पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4,0 और d पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 6, -3। बात करते हैं इनके ग्राफ की।
अब देखो बच्चा, ग्राफ के अंदर आप सबसे पहले बोलेंगे कि ए पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है सर? उसके कोऑर्डिनेट है 2,3। तो मैंने कहा देखो भाई, एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 3, तो ये मिल गया 2,3 मिल गया भाई आपको सबको ए पॉइंट। चलो सर, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है फिर? 4,5। तो एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 5, तो यहां मिला अपने को बी पॉइंट। क्लियर है? अब ए और बी को ज्वाइन करते हैं, तो चलो मैं ज्वाइन करके दिखाता हूं आपको। नाउ ए और बी को ज्वाइन किया तो आपकी लाइन आपके सामने है। नेक्स्ट देखो फिर सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 4,0। देखो आप यहां पे चेक कर सकते हो, जब आप y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू -1 आ रही है, या x 0 कर रहे हो तो y की वैल्यू +1 आ रही है। देख लो यहाँ पे, हाँ तो +1 पे ही कट किया है। क्लियर है सबको? नाउ सी पॉइंट को 4,0, तो x एक्सिस पे 4, y एक्सिस पे 0, तो यही मिल गया अपने को सी पॉइंट। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चा? 6, -3, तो x एक्सिस पे 6 पे, y एक्सिस पे -3 पे, तो यहां मिला अपने को 6, -3। ये डी पॉइंट हो गया। अब सी और डी को ज्वाइन कर लेते हैं। जरूर करेंगे सर, जरूर करेंगे, एकदम अच्छे से करेंगे। नाउ सी और डी वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट्स को लाइन ड्रॉ कर रही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कहां पे कट कर रही है, देख रहे हो आप? हाँ सर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। तो हमने कहा देखो भाई, एक्स एक्सिस और दीज लाइंस बोला है, तो हमने कहा देखो, एक तो सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट 4,0 है, और एक यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? -1,0, और एक ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 2,3 है। ओके, और यहां पे आप बोल सकते हो वर्टिसेस लिखने। सबसे पहले चलो मैं वर्टिसेस लिख देता हूं। वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर, तुम प्रीवियस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रॉपर भी लिख सकते हो कि बोथ लाइंस इंटरसेक्ट, दिस लाइन इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट एट एक्स एक्सिस, ऐसा। ठीक है ना? तो वर्टिसेस क्या हो जाएंगे? -1,0 हो जाएगा, 4,0 हो जाएगा, और 2,3 हो जाएगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? एक बार ये बता दो मेरे को। हाँ सर, यहां तक बात क्लियर है। ओके, नाउ अब हमारे को कह रहा है एरिया बताइए। तो हमने कहा यहाँ पे ट्राइंगल है ए, मान लो यहाँ पे मैं वर्टिसेस लिख देता हूं पी, डी ले लेता हूं, ई ले लेता हूं। ट्राइंगल क्या आपके पास ऐसा है, ध्यान से देखो आराम से, ए है, सी है और ई है। अगर मुझे इसका एरिया निकालना तो यहां से मैं परपेंडिकुलर हाइट निकाल लूं तो मेरा काम हो जाए, और ई से लेकर सी तक की वैल्यू पता चल जाए कितने यूनिट है। तो मैंने यहां से देखा कि यहां से ये लाइन कितनी दूर है, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला तो आपने कहा 3 यूनिट। यहां से इधर कितना दूर है? 4 यूनिट है, और पीछे कितना है? 1 यूनिट है। तो टोटल कितना हो गया है यहां से लेके यहां तक? 5 यूनिट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर हुआ। तो मैंने कहा यहाँ पे 5 लिख दो, यहाँ पे 3 लिख दो। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है फॉर्मूला। हाँ सर यही होता है। तो आप यहाँ पे हाफ इंटू बेस आपका 5 है, हाइट आपकी 3 है, तो 15/2 आ गया, और 15 का आधा 7.5 यूनिट स्क्वायर लिख सकते हो। हाँ या ना बोलो भाई, क्या मजेदार कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे लिखने को बहुत सारी बातें हैं, जैसे इस पे इक्वेशन लिखनी है आपको, आप लिख सकते हो। हाँ सर, ए और बी से जो लाइन बन रही है उसकी इक्वेशन बन जाएगी x - y + 1 = 0। इसकी लाइन लिख सकते हैं इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं 3x + 2y - 12 = 0। यहाँ पे ट्राइंगल में आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल इज EC, बेस क्या लिख सकते हैं? EC, हाइट क्या लिख सकते हैं? मान लो यहाँ पे m लिख दो, तो आप लिख दोगे AM। ऐसे बहुत सारा काम हम थोड़ा और कर सकते हैं जहां पे आप इन चीजों को अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, स्केल आपको खुद को लिखनी है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट होता है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके बच्चा, नेक्स्ट देखो फिर क्वेश्चन नंबर 14। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 5x - y = 5 एंड 3x - y = 3. Determine the coordinates of the vertices of triangle formed by these lines and y-axis. Calculate the area of the triangle so formed. ओके, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो आप सॉल्यूशन में सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को देखेंगे, 5x - y = 5। बच्चा y को उधर ले जाओ तो यहाँ पे बचेगा 5x, 5 को इधर ले आओ -5 = y। क्यों ले गए सर y को उधर? क्योंकि मैं अगर x को इधर रखता, y को उधर नहीं ले जाता, मतलब तो मुझे x की वैल्यू निकालने के लिए 5 को डिवाइड में रखना पड़ता और मुझे ज्यादा सोचना पड़ता। तो यहां से मेरा y किसके इक्वल आ गया बच्चा? 5x - 5 के। तो हमने कहा चलो भाई x की वैल्यू 0 पुट कर ले,
क्यों सर? क्योंकि मेरे को वाई एक्सिस पे पॉइंट चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है, वाई की वैल्यू क्या आएगी, 5 इंटू 0 माइनस 5 दैट इज 0 और -5 नॉट 0। देखो ये 0 हो गया, ये -5 है तो -5 आएगा। अरे भाई यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूं मैं कि आप 0 -5 लिखने वाले थे, जिसको आप -5 लिख सकते हैं। ओके, अब x की कोई वैल्यू ले लो अच्छी सी, जैसे आपने 2 ले ली, तो y की वैल्यू क्या आ गई, देखो y की वैल्यू आ गई 5 इंटू 2 माइनस 5 दैट इज 10 -5 आ गया बच्चा +5। ओके, तो इसकी हम टेबल बना लेते हैं साफ सुथरी। आई थिंक बातें समझ में आ रही होंगी, अब तुम्हारे को क्वेश्चन ज्यादा परेशान नहीं कर रहा होगा। अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी आ रही हो तो आप बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियोस में भाई आगे वाले चैप्टर्स में भी हम जैसे लास्ट में क्वेश्चन की तरफ जाते हो तो अपने को ज्यादा कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बेसिक की। ओके, तो अगर तुम्हें लगे कि नहीं सर बेसिक के साथ चलते रहो, तो बेसिक के साथ ही चलते रहेगी। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -5 है, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 5 है। यहां से आप a पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, -5 लिख सकते हैं, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2, 5 लिख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल 3 है। ओके, तो आपने यहाँ पे भी y की वैल्यू निकाली तो 3x माइनस 3 इक्वल y हो गया, तो y किसके इक्वल आ गया, 3x माइनस 3 के। तो आपने सबसे पहले तो x को 0 रख दिया, तो y कितना आ गया, 3 इंटू 0 माइनस 3 दैट इज 0 माइनस 3, ये आ गया बच्चा -3। फिर आपने x की वैल्यू मान लो 2 ले ली, तो y की वैल्यू क्या आ गई, देखो 3 इंटू 2 -3, तो 6 -3, ये आ गई बच्चा 3। ओके, नाउ इसकी भी टेबल बना लेते हैं। हमें यार अब क्वेश्चन में ना सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन बताइए, नहीं, अब हमें कुछ और ही पूछ रहा है। x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 2 है तब y की वैल्यू 3 है। तो यहाँ से c पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 0, -3 और d पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 2, 3। ओके, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है सर। चलो देखो ये पॉइंट क्या है, y एक्सिस पे है, ये पॉइंट क्या है, y एक्सिस पे। तो हमारे को y एक्सिस पे पॉइंट चाहिए थे दोनों लाइंस के, तो मिल गए। अब हमारे को बस इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखना है, वो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो हम सोल्व करके ढूंढ लेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, अलजेब्रिक मेथड से। ओके, चलो बात करते हैं इनके ग्राफ की। तो ये रहा आपका ग्राफ भाई, ग्राफ में आपको पता ही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस है, स्केल लिखनी होती है, तो ये सारे काम आप खुद कर सकते हैं। ओरिजिन कहां होता है पता है। चलो पॉइंट ए की बात करता हूं, कोऑर्डिनेट है 0, -5, तो एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे -5, तो यहां मिला है सर हमारे को पॉइंट ए। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है 2, 5, तो एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 5, तो यहां मिला। अरे क्या इतना ज्यादा डार्क नहीं करना होता है, यहां मिला अपने को ये पॉइंट 2, 5, दिस इज योर पॉइंट बी। ए और बी को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर ले भाई। चलो मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, तब तक आप भी एकदम सोचना इसके बारे में। बट लाइन ड्रॉ करते वक्त मैंने देखा कि यार मैंने कुछ गलती कर रखी है। बोला क्या सर, मैंने कहा देखो भाई ये ए पॉइंट गलत ले लिया अपन। आपने कहा कैसे, मैंने कहा पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0, -5, तो एक्स एक्सिस पे 0 है, वाई एक्सिस पे -5 है। ओ सर ये गलती हो गई क्या, यहां है पॉइंट ए। ओके, ये देखो 0, -5 था बच्चा, मेरे से गलती हो गई थी, आप भी कर सकते हो, शायद नहीं करोगे तो बहुत अच्छी बात है। 2, 5 सही है। अब ए और बी को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। नाउ अब हम बात करते हैं पॉइंट सी के, तो सी के कोऑर्डिनेट है 0, -3, तो आप कहेंगे 0, -3 यहां मिलेगा, ये रहा आपका पॉइंट सी। और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 2, 3, तो 2 यहां पे है, 3 कहां पे है, यहां पे। ओके, 2, 3। अब ये पॉइंट है डी, तो सी और डी को ज्वाइन कर लेते हैं, है ना, बोलो भाई। तो आपने कहा जरूर सर, अभी कर लेते हैं सी और डी को ज्वाइन। नाउ अब क्वेश्चन बड़ा मजेदार बन गया है। क्यों सर, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन करे थे उसमें ऐसे पेचीदा काम नहीं हो रहा था। मैंने कहा पहला काम तो है कि दोनों इक्वेशन इस पॉइंट पे या दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिसके कोऑर्डिनेट है 1, 0। ओके, पहला काम तो समझ में आया, ठीक है सर। अब मुझे क्वेश्चन कह रहा है कि साहब ट्राइंगल बनाना है, डिटरमाइन करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस। तो मैंने कहा इन दोनों लाइनों से इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, और दोनों लाइनें, एक लाइन तो ए सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वाई एक्सिस को, और एक लाइन ए पॉइंट पे। तो ट्राइंगल कुछ ऐसा बनना है, यहां से ए पॉइंट पे जाएंगे और यहां से सी पॉइंट पे जाएंगे। मतलब सी पॉइंट पे जाएंगे कैसे, यहां तक ही जाएंगे, ये रहा सी पॉइंट, ठीक है। तो ये ट्राइंगल बन रहा है आपका, और इस ट्राइंगल के वर्टिसेस बताने, तो आपने कहा कि एक तो 1, 0 है और दूसरा यहाँ पे -3, 0, -3। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है अपने को, 0, -3 है
और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0, -5, ठीक है ना। तो वर्टिसेस तो मिल गए सर, अब हमसे एरिया भी तो पूछ रहे हैं। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है, तो आपने लिख दिया वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर 1, 0, 0, -3 एंड 0, -5। अब मुझे इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तो मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारे पास कोई ऐसा ट्राइंगल होता है, ध्यान से देखना भाई, ये कोई ट्राइंगल समझो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, इसका एरिया निकालने के लिए इस वर्टेक्स से इस लाइन को प्रोड्यूस करके, इस साइड को प्रोड्यूस करके अगर मैं यहां से हाइट पता कर लूं तो ये हाइट हो जाए, और ये इतना ही क्या रहता है, बेस रहता है। तो एरिया वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, बेस ये नहीं हो जाता है, ये ध्यान रखना, कभी तुम ये सोचो बेस जहां पे परपेंडिकुलर होता है वही बेस होता है, नहीं, ये बेस नहीं होता बच्चा, बेस हमेशा ट्राइंगल की साइड ही रहती है। तो इसके बेसिस पे इतनी इंफॉर्मेशन अगर जिस बच्चे को पता है, तो सीए मेरा बेस हो जाए, और ये जो पॉइंट है मान लो ये पॉइंट पी है, तो इस डायग्राम को मैं यहां पे बना रहा हूं तुम्हारे को समझाने के लिए, यहां पे दोबारा बना रहा हूं, ध्यान से देखना इस पर्टिकुलर ट्राइंगल को। मैंने कहा देखो भाई, ये मेरा है सी है और यहां पे ए, और यहां से यहां तक मेरा ए नहीं है, पी पॉइंट है, ओके, पी पॉइंट है। अगर मैं पी से यहां पे आऊं, कहां पे आऊं, यहां पे, ये मेरा ओरिजिन आ जाएगा यहां से, देखो ध्यान से देखो, ये ओरिजिन हो जाएगा ना, तो ये हाइट कितनी है 1 है, और सी से ए तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2 यूनिट है, माइनस में नहीं लेनी है, 2 यूनिट है, तो ये 2 यूनिट है और ये 1 यूनिट है। दिख रहा है भाई सबको, ओरिजिन है यहाँ पे, हाँ सर ये 90 डिग्री, डायग्राम बना सकते हो अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर। आप बोलेंगे देखो सर, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब तुम लिखना चाहो तो बेस को कंसिडर कर सकते हो, दैट इज हाफ इंटू बेस हमारा एसी है और हाइट हमारा ओपी है, तो आप यहां पे लिख देंगे हाफ इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 1 स्क्वायर यूनिट, या यूनिट स्क्वायर एक ही बात है, 2 से 2 कैंसिल हो गया ना बच्चा, तो 1 ही बचा। अब एक बच्चे के दिमाग में आया कि सर इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में भी था, तो उस क्वेश्चन को हमने कैसे किया था। मैंने कहा देखो भाई, यहां पे एक ट्राइंगल बन रहा है, यहां पे ओ है, यहां पे पी है, यहां पे सी है और यहां पे ए है, ऐसा ही कुछ है आपके पास, हाँ सर, एक ट्राइंगल तो ये बन रहा है, ओके। दूसरा ट्राइंगल क्या बन रहा है सर, मैंने कहा देख भाई, यहां पे ट्राइंगल को दोबारा यहां पे मैं डॉटेड लाइन से एक बार रिप्रेजेंट कर देता हूं। मैंने कहा एक ट्राइंगल इसके अंदर ये है पूरा ओ पी ए, दूसरा ट्राइंगल मैं ये ले लेता हूं ओ पी सी। अगर मैं ओपीए ट्राइंगल में से, इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में से, इस डॉटेड वाले इस ट्राइंगल को हटा दूं, तो ये इतना ही ट्राइंगल का एरिया बचेगा मेरे पास। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ट्राइंगल ओपीए का एरिया क्या निकालेंगे, इसका एरिया तो ए आर लिख देता हूं, तो आप कहेंगे हाफ इंटू बेस मान लो ओए को, हाइट मान लो ओपी को। तो बताओ ओए कितना है सर, ओ से लेकर ए कितना है, ओ से लेकर ए तो हमारा 5 यूनिट है, ओ से लेकर सी कितना है 3 यूनिट है, और ओपी तो हमें 1 ही मिल रहा है, तो मान लो ये 5 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 1 है, ओके। तो आप इसको लिखेंगे हाफ इंटू 5 इंटू 1, दैट इज 5/2, ओके। तो फिर मैं यहाँ पे एरिया लिख रहा हूं ओ ट्राइंगल ओ सी पी का, ओ पी ए की बात है, तो हाफ इंटू 3 इंटू 1, दैट इज 3/2। और देखो 5/2 में से माइनस करोगे 3/2, तो एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, 5 - 3 होगा तो यह आ जाएगा 2/2, तो दैट इज 1 स्क्वायर यूनिट, ओके। तो यहाँ पे लिख सकते हो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल एसीपी या पीसीए, जो भी लिखना चाहो उसका एरिया, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करके, ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों में यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है बच्चा, ओके, इसलिए। बट यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा हमें सोचना था, और हमने सोचा कि इस तरीके से भी निकाला जा सकता है, क्योंकि ये ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, जिसमें हाइट कैसे निकालते हैं वो हमें थोड़ा सा पता था, तो हमने उस कॉन्सेप्ट को यूज में ले लिया। अब यहाँ पे आपके पास, इसके पास इक्वेशन लिखनी है, इसके पास इक्वेशन लिखनी है, वो सारे काम आप खुद कर लेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट देखो फिर क्वेश्चन नंबर 15। देखो बेटा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको पहले इक्वेशन बनानी है, फिर उनका सॉल्यूशन ग्राफिकली बताना है। तो ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी अब आगे हमारे पास आने वाली हैं,
नेक्स्ट एक्सरसाइज से, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम हर एक वर्ड प्रॉब्लम को आराम से समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है हमारे को, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। कह रहा है भाई साहब 10 बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। आपकी मान लो आपकी क्लास में 10 बच्चे जिन्होंने क्या किया, पार्ट लिया है मैथमेटिक्स क्विज के अंदर। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, इस बात का मतलब ये है कि जो बच्चे पार्ट ले रहे हैं ना क्विज में, उनमें नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, 4 मोर देन, मतलब 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। बताइए कितने नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब जैसे 10 स्टूडेंट तो टोटल है, ठीक है, बट बॉयज कितने हैं उसमें और गर्ल्स कितनी है ये बता दो। तो हमने कहा सुनो साहब, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ बॉयज, आप चाहो तो पहले गर्ल्स लेट कर सकते हो, नंबर ऑफ गर्ल्स आपकी मर्जी है। तो लेट नंबर ऑफ बॉयज टुक पार्ट इन क्विज, पूरा आपने लिखना चाहो तो मैथमेटिक्स क्विज लिख सकते हो, मैंने कहा एक्स है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स टुक पार्ट इन क्विज आर वाई। ओके, तो आपके पास देखो पहली इंफॉर्मेशन क्या है, 10 बच्चे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 10 है। ओके, एंड दूसरी सिचुएशन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स y है, वो किसके इक्वल है, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो x प्लस 4 हो गया क्या। ओके, तो ये आपकी दोनों इक्वेशन आ गई हैं, अब बस इनका ग्राफ बनाना है। तो आपने कहा यहां से लिख दो सर x इक्वल 10 माइनस वाई, आप y की वैल्यू ले लो जैसे 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 4 इक्वल 6, फिर आप जैसे y की वैल्यू ले लो 7, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 7 इक्वल 3। ओके, सिमिलरली यहां से यहां पे तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, जैसे आपने x की वैल्यू 1 पुट कर ली तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 4 इक्वल 5, फिर आपने x की वैल्यू जैसे मान लो 2 पुट कर ली, या ज्यादा पुट करें नहीं 2 ही कर लेते, ज्यादा नहीं करेंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 4 इक्वल 6। ओके, क्लियर है। नाउ इसकी टेबल देखो, फर्स्ट इक्वेशन की टेबल क्या बनेगी बच्चा, आपकी टेबल बनेगी ऊपर x नीचे y, यहाँ पे टेबल में क्या लिखोगे सर, x की वैल्यू 6 है तब y की वैल्यू 4 है, जब मतलब y की वैल्यू 4 है तब x की वैल्यू 6 है, जब y की वैल्यू 7 है तब x की वैल्यू 3 है। सिमिलरली इसकी टेबल बनाएंगे अपन, तो इस टेबल में आप क्या लिखने वाले हो, आप कहोगे सर देखो x और y लिखा अपन ने, जब x की वैल्यू 1 है तब y की वैल्यू 5 है, जब x की वैल्यू 2 है तब y की वैल्यू क्या है 6 है। यहां से a पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो 6,4 है और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3,7 है। सिमिलरली यहाँ पे c पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके 1,5 है और d पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,6 है। ओके, यहां तक बात क्लियर है भाई। तो ग्राफ बना सकते हैं इसका, तो इसका जो ग्राफ है उसमें आपको पता ही भाई, इतना तो एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो हमारे पास ए पॉइंट है, बता स्केल लिखना आप खुद लिख लेना स्केल, ठीक है ना। तो देखो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 6,4, तो एक्स एक्सिस पे 6, वाई एक्सिस पे 4, तो मेरे को यहां मिला पॉइंट 6,4, ये रहा पॉइंट ए। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है 3,7, तो एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 7, तो यहां मिला अपने को बी पॉइंट। ओके, अब ए और बी को ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, नाउ दिस इज योर लाइन। नाउ सी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट की कोऑर्डिनेट है सर 1,5, तो 1 कहां पे भाई, ये रहा 1, 5 कहां पे, ये रहा 1,5, तो ये रहा आपका पॉइंट सी। डी पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है 2,6, तो एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 6, तो ये रहा डी पॉइंट आपका 2,6। ओके, अब इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लें, ऑब्वियसली करेंगे सर, तो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। नाउ ये जो लाइन है सी को डी से जो लाइन जा रही है वो बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, किसको, प्रीवियस वाली लाइन को। आप चाहो तो दोनों के पास में इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन आपकी x प्लस वाई इक्वल 10, तो यहां पे लिख दिया आपने x प्लस वाई इक्वल 10, और यहां पे y किसके इक्वल है x प्लस 4 के, देख लो भाई आराम से x प्लस 4 ही। हाँ, नाउ हमारे को बस इसका सॉल्यूशन लिखना है, तो क्या लिखोगे आप, लिखोगे बोथ लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट, इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चा, तो आप कहोगे 3,7,
यस और नो? हाँ सर, तो बोथ लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट 3,7। तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है, 7 है। बट x क्या है तुम्हारा, नंबर ऑफ बॉयज, और y क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हम लिखेंगे सो नंबर ऑफ बॉयज आर 3 who took part in mathematics quiz and number of girls are 7। आई थिंक बात क्लियर है तुम्हारे तक? अरे क्या सॉल्यूशन समझ में आया? हाँ सर, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ बनाना हम सीख चुके हैं, बस इक्वेशन फॉर्म करना हमें सीखना है, वर्ड प्रॉब्लम सीखनी है। नेक्स्ट देखो पार्ट नंबर 2, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 का ही पार्ट नंबर 2। तो पहले इक्वेशन बनानी है। ये कह रहा है 5 पेंसिल और 7 पेन्स की टुगेदर कॉस्ट ₹50 है। आप मार्केट गए और मार्केट से आपने 5 पेंसिल और 7 पेन बाय किए, तो दोनों को मिला के कितने पैसे देने पड़े आपको, टोटल ₹50। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। उसी की जगह अगर आप मार्केट से 7 पेंसिल बाय करते हैं और 5 पेन बाय करते हैं, तो आपको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। देखो बच्चा, जब भी वर्ड प्रॉब्लम में आपको ज्यादा क्वांटिटीज की कॉस्ट गिवन होती है, जैसे 5 पेंसिल है, 7 पेन है, तो हमेशा कॉस्ट हम 1 यूनिट की लेट करते हैं। तो आप यहां पे सॉल्यूशन में क्या बोलेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट हम लेट कर लेते हैं, दैट इज ₹X, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की कॉस्ट क्या हो गई हमारे पास, ₹Y। तो पहली सिचुएशन में आपने 5 पेंसिल बाय किए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x हो जाएगा, प्लस 1 पेन की कॉस्ट y रुपीज है, तो 7 पेन की कॉस्ट 7y हो गई। दोनों को मिला के ₹50 देने हैं। सिमिलरली यहां पे दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूं, 7 पेंसिल तो 7x हो जाएगा, प्लस 5 पेन है तो 5y, दोनों को मिला के 46। ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा। चलो फिर अब हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई है, और हमें इनका ग्राफ बनाना है, तो पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे। तो आपने कहा ठीक है सर, 5x को इधर ही रखो, ये हो जाएगा 50 - 7y, फिर यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 50 - 7y डिवाइड बाय 5। अब देखो 55 से डिविजिबल है, तो 7 के पास में जो भी वैल्यू रखोगे वो 5 से डिविजिबल होनी चाहिए। जैसे आपने y की वैल्यू 5 ले ली, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 50 - 7 × 5 डिवाइड बाय 5, तो हो जाएगा 50 - 35 डिवाइड बाय 5। 50 में से 35 माइनस करोगे 15 आएगा, तो 15/5, तो आंसर आ गया 3। अब अगर तुमने y की वैल्यू कुछ और लेनी है, जैसे क्या लें सर, मैंने कहा तुम -5 ले लो, क्या ले लो, -5। बट अगर -5 लेते हो तो y की वैल्यू बड़ी आती है, 10 से बड़ी। तो तुमने कहा ठीक है सर, y की वैल्यू 10 ले लेते हैं, फिर तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, या 10 लेंगे तो काम चलेगा, हाँ चलेगा सर। चलो x की वैल्यू क्या आएगी, 50 - 7 × 10 डिवाइड बाय 5, तो हो जाएगा 50 - 70 डिवाइड बाय 5, तो ये हो गया -20 डिवाइड बाय 5, तो आंसर आ गया -4। तो यहाँ पे मैं इसकी टेबल बना रहा हूँ, ध्यान से देखना भाई, क्योंकि क्वांटिटीज बड़ी हो जाती है तो ग्राफ में हमारे को सोचना पड़ जाता है कई बार। ओके, तो x है, y है, y की वैल्यू जब 5 है तो x की वैल्यू 3 है, जब y की वैल्यू 10 है तब x की वैल्यू -4 है। ओके, क्लियर है सबको? चलो फिर नेक्स्ट ये वाली इक्वेशन देखो, आप यहां से लिख रहे हैं सर 7x इक्वल लिखेंगे 46 - 5y, फिर x की वैल्यू हो जाएगी 46 - 5y डिवाइड बाय 7। अब 46 7 से डिविजिबल नहीं है, अगर तुम 5 की वैल्यू y की वैल्यू 0 रखोगे तो 46/7 होगा, काम नहीं चलेगा। बट अगर तुम y की वैल्यू 1 रखते हो तो 46 - 5 हो जाएगा, दैट इज 41। क्या 41 में 7 का डिवाइड जाता है? नहीं जाता। फिर आपने कहा 2 रख लो, तो मैंने कहा देख 2 रखेगा तो 46 में से 10 माइनस होगा, 36 आएगा, क्या 36 में 7 का डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा। ओहो, फंस गए अपन। फिर मैंने कहा चलो 3 रखते हैं, 5 3 जा 15, 46 में से 15 माइनस करेंगे तो 21 आ रहा है। अरे देखो ध्यान से, 46 में से 15 माइनस करो सर, 46 में से अगर आप 15 माइनस करते हैं तो 31 आ रहा है। मैंने कहा काम चल रहा है? नहीं चल रहा। चलो फिर 4 रखो, 5 4 जा 20, 46 में से 20 माइनस करोगे तो 26 आ रहा है, नहीं चलेगा सर। मैंने कहा ठीक है। 5 रखो, 25, 46 में से 25 माइनस करोगे तो कितना आ रहा है? 21। ये काम चल गया सर। y की वैल्यू 5 रख दो,
तो x की वैल्यू आ जाएगी 46 माइनस 5 इंटू 5 डिवाइड बाय 7, तो हो जाएगा 46 माइनस 25/7, तो यहां से 21 आ गया डिवाइड में 7, y की वैल्यू आ गई 3। ओके सर, एक काम तो हो गया अच्छे से। अब वो सोचो, मैंने कहा 6 रखने से भी काम नहीं चलेगा, 30 46 में से 30 माइनस करोगे 16 आएगा। ओके सर, 7 रखेंगे 35 माइनस 46 है तो भी काम नहीं चल रहा, 8 5 जा 40 नहीं काम चल रहा, 9 5 जा 45 नहीं काम चल रहा। तो सर क्या करें? मैंने कहा यार 10 रखने से भी काम नहीं चल रहा, 11 रखने से भी काम नहीं चल रहा y की वैल्यू, तो एक काम करते हैं माइनस में रखते हैं। जैसे -1 रखोगे तो 46 प्लस 5 हो जाएगा, 51 में डिवाइड नहीं जाएगा, -10 56। हाँ ये काम चल गया। y की वैल्यू अगर तुम -2 रखते हो तो x की वैल्यू क्या होती है 46 माइनस 5 इंटू -2 डिवाइड बाय 7, तो हो जाएगा 46 प्लस 10 डिवाइड बाय 7, 56 डिवाइड बाय 7, तो x की वैल्यू आ गई 8। अब काम चल गया। इस तरीके से सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन एनसीईआरटी का है बट सोचना पड़ा अपने को। हम ये सोच रहे थे कि आरटी शर्मा में ही सोचना पड़ रहा है, नहीं एनसीईआरटी के क्वेश्चन में भी सोचना पड़ता है। जब y की वैल्यू 5 है तब x की वैल्यू 3 है, जब y की वैल्यू -2 है तब x की वैल्यू 8 है। तो यहां से आपका a पॉइंट देखो भाई, यहां लिख रहा हूं a पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 3,5, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है -4,10। ओके, यहां से c पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 3,5 और d पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 8,-2। अब इनको हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। देखो बच्चा, ग्राफ के अंदर आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है। हाँ सर है। मैंने कहा यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस है, स्केल आप खुद लिख सकते हो। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो क्या है 3,5, तो एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 5, तो यहां मिला अपने को ए पॉइंट। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -4,10, तो एक्स एक्सिस पे -4, वाई एक्सिस पे 10, तो मैं इस स्केल को इरेज कर देता हूं। यहां मिला मेरे को -4,10, ये रहा मेरा बी पॉइंट। दिख रहा है भाई सबको? अब मैं ए और बी को ज्वाइन कर लेता हूं। स्केल मैं यहां लिख देता हूं, आप खुद लिख लेना घर पे बच्चा। स्केल एक्स एक्सिस 1 बॉक्स इक्वल 1 यूनिट, वाई एक्सिस 1 बॉक्स इक्वल 1 यूनिट। ओके, अब ए और बी को ज्वाइन करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनने वाली है। नाउ अब हम सी और डी पॉइंट लेके आते हैं, तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चा? सर 3,5 ही है, तो मैंने कहा यार 3,5 तो यहीं आ गया सी पॉइंट। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 8,-2, तो एक्स एक्सिस पे 8, वाई एक्सिस पे -2, तो यहां मिला अपने को डी पॉइंट। यस और नो? हाँ सर। तो मैंने कहा सी और डी को भी ज्वाइन करते हो तो एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। नाउ आपकी जो दोनों लाइंस है वो क्या कर रही हैं? सर वो जो दोनों लाइंस है वो अपनी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। कौन से पॉइंट पे कर रही है भाई, बता सकते हो? हाँ सर, ये सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है जिसके कोऑर्डिनेट है 3,5। तो हम यहां पे लिखेंगे बोथ लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट 3,5। इसका मतलब है x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है बच्चा 5 है। बट हमें x और y तो नहीं पूछा, हमें कोस्ट पूछा था। तो हमने कहा x हमारा कोस्ट ऑफ 1 पेंसिल है, तो हम यहां पे लिखेंगे तो कोस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹3 एंड कोस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹5। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है आपको? तो ये क्वेश्चन नंबर 15 तक जो ग्राफ की बातें थी वो हमने की हैं, और जो भी डाउट आपको लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें। हम कंप्लीट आरडी शर्मा पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर नंबर, इस एक्सरसाइज से पहले जितनी भी एक्सरसाइज हैं, एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट है, उसके वीडियो आपको मिल गए हैं। अगर आप आगे के चैप्टर्स के देखने चाहते हैं तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल।